मामला खुलता गया, एक्सपोज होता गया कि आखिर मंशा है क्या। और अब आप जानते हैं कि वो पीरियड खत्म हो चुका है जब आपको एनुमरेशन फॉर्म्स जमा करने थे। 28 तारीख यानी कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट अपना रुख इस पर जाहिर करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट क्या रुख जाहिर करेगा हमें नहीं पता। पिछली हियरिंग में उसने एक पॉजिटिव स्टैंड लिया जब उसने कहा कि आप कुछ बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट जो सिटीजन्स के पास ज्यादा तादाद में उपलब्ध हैं, जैसे आधार कार्ड, उसको आप शामिल कीजिए। और चुनाव आयोग को यह भी कहा गया कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स की जो सूची है, जिसको चुनाव आयोग ने भी कहा बाद में सुप्रीम कोर्ट की इस हियरिंग के बाद कि वो इंडिकेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। ये बात एक तरफ तो उम्मीद बना रही थी कि चलिए कुछ और दस्तावेज होंगे तो उसको देकर के हम अपने मताधिकार की सुरक्षा कर पाएंगे। दूसरी तरफ एक ऐसी जगह भी बना रही थी जिसमें सारी की सारी ताकत, अथॉरिटी फाइनली फिर इसी चुनाव आयोग के नीचे के पदाधिकारियों के पास चली जाती है, जिसमें वो ये तय कर सकते हैं कि फाइनली द फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश किया जाएगा, उसमें आप होंगे या नहीं। और यही वो एक बात है जिसका हल अभी तक नहीं निकला। और वो ये बात है कि जब अभी कहा गया कि ठीक है आप डॉक्यूमेंट मत दीजिए, आप एनुमरेशन फॉर्म भर के दे दीजिए सिर्फ। और ये जो 1 महीने का समय होगा, पूरे अगस्त भर का समय, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स दे करके ये साबित करना होगा कि आप नागरिक हैं और आप एलिजिबल वोटर हैं, उसमें आप दे दीजिएगा। पर कहा क्या गया कि ईआरओ इसके लिए जिम्मेदार होंगे कि वो अपने विवेक से ये तय कर पाएंगे कि आप एलिजिबल वोटर हैं या नहीं। सवाल यहीं पर है और सारी लड़ाई यहीं आकर के टिकती है। ये जो ईआरओ साहब होंगे वो किस बिना पर, किस आधार पर ये तय करेंगे कि आप वोट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, आपका मताधिकार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। उनको ये सारी अथॉरिटी दे। अब इसके बाद होगा क्या? 3 करोड़ का आंकड़ा है बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स का, जो लेबर मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, जो बाहर है। एक तो वो बाहर है, दूसरा वो उस हिस्से से आते हैं जहां पे डॉक्यूमेंट्स बहुत नहीं होते। क्या करेंगे उनका? और ये 3 करोड़ का मतलब क्या होता है? ये 3 करोड़ का मतलब आपके 8 करोड़ अगर मतदाता हैं तो उसका आधे से थोड़ा कम होता है। अगर मरे हुए वोटर्स को छांट दिया जाए तो आधा हो जाएगा। तो आप बिहार के उन आधे नागरिकों को, आबादी में जो आधे हैं, उनको बिहार में हुकूमत क्या होगी उसकी पूरी प्रक्रिया से बाहर रखना चाहिए। मैं अपनी बात ये कहते हुए खत्म करूंगा, ये मामला आ गया है बिहार के ऊपर और ये हिंदुस्तान में पहली बार बिहार में आया है। कहा जा रहा है कि बिहार में रुकेगा नहीं, ये हिंदुस्तान में चलेगा। कल तक बिहारी माइग्रेंट्स को बिहारी बोल करके पूरे मुल्क में मजबूरी में वो जाते हैं, ठोकरें खाते हैं अपनी जिंदगी, जीवन गुजर बसर के लिए। ये तो सिलसिला चलता ही था। अब आप सुनेंगे कि दिल्ली, हरियाणा, इन जगहों पर बांग्ला बोलने वाले माइग्रेंट लेबरर्स को निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली के भीतर गुड़गांव में डिटेंशन कैंप खुला हुआ है। ज्यादातर वो मुसलमान हैं, मुसलमान न भी हों तब भी उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।
कुल मिलाकर के एसआईआर और अघोषित एनआरसी का कंप्लीट एक कंबाइंड पैकेज देश पर हमला बोलने के लिए फिर से पूरी प्रचंडता के साथ सामने आया है। बिहार चुनाव के मुहाने पर है, तो बहुत ये जिम्मेदार नागरिकों का, जिनकी नुमाइंदगी आप करते हैं, जिनके बीच आप काम करते हैं, उनकी ये हिस्टोरिक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करें। और एक बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद, जिसमें इनको ड्राफ्ट रूल सबमिट करना है कमीशन को, दिखाना है, जो पिछली बार उन्होंने कोर्ट को कहा कि हम पब्लिश करने से पहले आपको देंगे। जो भी होगा, अगस्त का महीना भारत छोड़ो आंदोलन का महीना है। 11 अगस्त को बिहार के विधानसभा के सामने जो 7 मूर्ति है, उसमें सारे नौजवान थे, और 9 अगस्त को शुरू हुआ यह आंदोलन बिहार में 11 अगस्त को तारीख बन गया, जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा हाथ में तिरंगा लेकर के पटना में मार्च करते हुए नौजवान शहीद हुए थे। तो अगर हम ये कहते हैं कि ये अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की तारीख में अंग्रेजों का साथ देने वालों का इतिहास जिनका है, वो गद्दी पर है आज, और वे ही हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स की चोरी करने के लिए सीना जोरी पर उतर आए हैं, तब अगर हम ये कहें कि चुनाव छोड़, गद्दी छोड़, तो ये माकूल होगा और हमें ये कहना चाहिए। और इसलिए संभव है इंडिया अलायंस की ओर से एक बड़े आंदोलन की घोषणा हो इसी अगस्त के महीने में, वो आपके बीच आएगा। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार को बदलने की लड़ाई में और हिंदुस्तान को बदलने की लड़ाई में हम सब पुरजोर एका के साथ आगे बढ़ेंगे, इस उम्मीद के साथ आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी शुक्रिया। बहुत बहुत